बताइएगा केकेआर, सिल्वर लेक और आज के इन्वेस्टमेंट को जोड़कर कितना पैसा रिलायंस रिटेल के प्लेटफॉर्म में आ चुका है। तब तक दीवान साहब के पास चलता हूं। दीवान साहब, कैसे देख रहे हैं इस बढ़िया खबर को आप? नहीं हेमंत, ये खबर कुछ समझने या इसकी प्रशंसा करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एजीएम में जो कवरेज आपने किया था और उसमें अगर लोगों ने ध्यान से सुना हो कि क्या बयान मानी साहब ने दिया, वो एक एक करके हर चीज आपको अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। और ये आश्चर्य है कि एजीएम के दिन लोग उस टाइम सऊदी अरामको के साथ डील ना होने का, कुछ करार ना होने का ऐलान जब नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, तो उस वजह से डिसअपॉइंट होके स्टॉक आप देखिए नीचे आपको मौका दिया था, वो लो है अभी रीसेंट टाइम्स का। और ये रीसेंट गिरावट में जो 2 हफ्ते पहले भी 10 दिन पहले भी जो आई, उसमें भी कहीं भी रिलायंस ने गिरावट वैसी वाली नहीं देखी जो एजीएम के दिन एक झटका दिया था। तो मौका हमेशा रहता है छोटी खबर में। बड़ी खबर आप देखें तो वो लेट हो चुका होता है। तो जो उन्होंने एक सरसरे तौर पे कहा कि रिटेल में भी बहुत ग्लोबल निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है, वो बड़ी न्यूज थी। उसके ऊपर आपको कोई अमल अगर करते तो आज आपके कम से कम वहां से 300 रुपए, 350 रुपए बन रहे। आगे अब चल के मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जैसे यातिन ने बताया कि ये सारे ही इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जियो से वाकिफ हैं, सारे ग्रुप से वाकिफ हैं। और जियो और रिटेल, देखिए, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये कोई एक दूसरे से परे नहीं है। अगर जियो का प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से एस्टैब्लिश हो रहा है, उसी के बलबूते रिलायंस रिटेल भी उसको प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। तो स्वाभाविक है कि जियो का अगर आपने बिजनेस मॉडल समझा और आपको वो सराहनीय लगा, इन्वेस्टमेंट लायक लगा, आपको ऑटोमेटिकली रिटेल भी लगेगा। और इसके बाद जो ट्रिगर आएगा, याद रखिए, वो जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, O2C बिजनेस जिसको कहते हैं, उसको जब ये डाइवेस्ट करने की या अलग से एक कार्व आउट करने की बात कर रहे थे, वो भी उन्होंने उसी एजीएम में जिक्र किया था। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा वैल्यू अनलॉकिंग का, जो अभी तक हमने सम ऑफ पार्ट्स में या ओवरऑल शेयर के भाव में नहीं ऐड किया। तो इतने सारे ट्रिगर्स होते हुए भी अगर इतने बड़े निवेशक, प्राइवेट इक्विटी निवेशक लगा के कतार खड़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं उसमें खड़े रहे। तो मैंने याद है आपको कहा था कि जब नीचे भी गिरा था तो रिलायंस का शेयर आपके लिए लेने लायक इसलिए कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। और अगर आपको कम लागत लगानी है तो आप रिलायंस का पार्टली पेड लीजिए। और वो देखिए 650-700 के लिस्टिंग के बाद आज कहां है। तो पैसा बनता है जब आप थोड़ी से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। और जब न्यूज आ जाती है उसके बाद रिएक्ट करने की बजाय जब न्यूज बन रही होती है, न्यूज के बनते हुए जो हालात होते हैं वो सबसे फेवरेबल होते हैं। और ये वापस दिखा रहे हैं रिलायंस के लिए। आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ये री रेटिंग जो है ये बरकरार रहेगी, जारी रहेगी और घराती रहेगी और इरिवर्सिबल हो जाएगी। मतलब अगर आपने भी कोई गाड़ी वगैरह नई बुक कराई है तो प्लीज बता दीजिए हमें। नहीं हेमंत, गाड़ी बुक कराने का थोड़ा सा दुर्लभ इसलिए हो रहा है कि एक तो कमाई नहीं हो रही है जैसी पहली थी, और दूसरा थोड़ा सा दुर्लभ इसलिए हो रहा है कि एक तो कमाई नहीं हो रही है जैसी पहली थी, और दूसरी चीज ये है कि जो आप पहले गाड़ी का इस्तेमाल करके बाहर जा सकते थे वो थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है मुझे। बट एनीवेज, पॉइंट इज कि ऑटो में जो बिक्री के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं वो प्राइस से कोरिलेटेड है। तो ये याद रखिए कि सितंबर के आंकड़े हैं जो उम्मीद है, और उस उम्मीद में ही ये स्टॉक्स चले हैं। जिस हिसाब से समुद्र स्टॉक्स लाइक मारुति और ये सब ने रिकवरी दिखाई, इसमें इस सारे क्षेत्र का सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से अगर आप माने तो अब बिक्री के आंकड़े नहीं रहेंगे। अब रहेगा कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी जो ऑलरेडी एक जिसको कहते हैं मतलब रेडी हो गई है, पैकेज हो गई है, अब उसको रिलीज करने की देर है, वो कैसी आती है और वो 4 व्हीलर्स को ज्यादा प्रोत्साहन देती है या 2 व्हीलर्स को देती है, वो थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है। 2 व्हीलर्स के लिए एक और ट्रिगर है जो जीएसटी कट की आपने कुछ समय पहले बात की थी, हम उसको भूल गए, उस टाइम वो न्यूज थी, आज वो न्यूज नहीं है। लेकिन जब वो आएगी तो वो वापस एक जान डाल देगी इस सारे क्षेत्र में, खास करके जो 2 व्हीलर स्टॉक्स, टीवीएस मोटर्स और इस टाइप के जो हैं, जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी सेगमेंट में ज्यादा है, यानी अगर प्राइस घटता है तो बिक्री बढ़ती है वाला माहौल है, तो वहां पे भी आपको एक वो दिखेगा। सो माई सेंसेस, अब ये ट्रिगर्स है, इनके बेसिस पे अगर ट्रेड करना चाहें तो ये है। बट थोड़ा सा रनअप जो है वो ऑलरेडी ये अच्छे आंकड़ों को प्राइस इन कर चुका है, खास करके मारुति और सब में। मेरी टॉपिक अभी भी M&M है, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर्स भी हैं और एसयूवीज भी हैं। और एसयूवीज के अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत एनकरेजिंग आए हैं। तो खास करके वो सेगमेंट ग्रोथ वाली है
और M&M के लिए ट्रैक्टर्स में जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन एस्कॉर्ट्स के बलबूते कम रहा है कंपैरेटिवली, वो जो है वो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेगा। तो माय टॉपिक इन द ऑटो सेक्टर रिमेन्स M&M, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर मैं दोहरा रहा हूं वो रहेगी स्क्रैपेज पॉलिसी, और वो कभी भी आ सकती है। लक्ष्मण हमको कभी भी इसके लिए इतला करेंगे, और मुझे लगता है उसकी तैयारी आपको खास रखनी चाहिए अपने जहन में वाइल बाइंग इनटू ऑटो। हेमंत, ऑटो एंसिलरी में अगर थोड़ा सेफ प्ले करना हो अभी, तो बैटरीज और टायर्स, ये जो दो सेगमेंट्स हैं, ये मुझे इसलिए थोड़े डिपेंडेबल लग रहे हैं। जबकि आपने जो T20 में जो सूची आपकी है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है, देयर इज नो डाउट, क्योंकि एंसिलरी सारी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज आपने चुनी है। बट जो टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनका रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत स्ट्रांग रहता है। मेरे अंदाजे से होगा ये कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने से पहले जो सेकंड हैंड प्री ओन्ड मार्केट जिसको कहते हैं, वो है, उसका चलन बहुत ज्यादा होगा। तो लोग चाहेंगे कि अगर गाड़ी लेना चाहें तो वो स्क्रैपेज अपने निकालना चाहें तो स्क्रैपेज पॉलिसी आने से पहले निकाल दें, नहीं तो उसके भाव बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो अमरा राजा, एक्साइड, ये ऑफकोर्स इसमें इलेक्ट्रिक बैटरीज के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन के लिए भी बहुत इनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अमरा राजा, एक्साइड आर स्टिल प्रॉमिसिंग। और टायर्स में अगर आप देखें तो एक स्टॉक है सियाट में, कई बार हमने बात की, वो चला नहीं है। बालकृष्ण टायर्स काफी चल चुका है, बाकी अपोलो चल चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा नरम रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अभी जिसको कहते हैं इंटरेस्ट आने की जरूरत है, क्योंकि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ चुका है और अच्छे खासे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। और ये जबकि अपोलो को कोविड को लेके कई फैक्ट्रीज में उनके लॉकडाउन भी हुआ, और उस वजह से इन्वेंट्री का थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो स्लो रहा है। लेकिन सियाट को वो मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट जो है वो आपको लेकिन थोड़ा लैग होगा, 2-3 महीने बाद ही इंप्रूवमेंट आता है, तब तक लेट हो जाता है। लेकिन अभी जो सेटअप है उसमें आई वुड गो विद अमर राजा एंड सियाट।